का स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट नंबर 9 आधारिक संरचना पुनरावृत्ति नोट्स स्मरणीय बिंदु। आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सहायक संरचना से है जिसके द्वारा कृषि उद्योग व वाणिज्य आदि मुख्य उत्पादन क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, जिनका वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आधिकारिक संरचनाओं के प्रकार। आर्थिक आधिकारिक संरचना ऊर्जा है, दूरसंचार, यातायात। सामाजिक आधारिक संरचना फिर इसमें आ जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं। फिर इसमें आ जाएगा आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना दोनों एक साथ अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास में सहायता करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक व सहायक हैं। आधिकारिक संरचना का महत्व। अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में सहायता करता है। फिर इसमें आएगा सहायता करता है। फिर कृषि का विकास, बेहतर जीवन की गुणवत्ता, रोजगार प्रदान करता है। प्रापन में सहायता करता है। भारत में आधिकारिक संरचना की स्थिति। जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में केवल 56% के पास ही बिजली उपलब्ध थी। नल को पानी की उपलब्धता केवल 24% ग्रामीण परिवारों तक ही सीमित है और शेष परिवार खुले स्रोतों से पानी का उपयोग करते हैं। भारत अपनी जीडीपी का केवल 5% आधारिक संरचना पर निवेश करता है, जो कि चीन व इंडोनेशिया से कहीं नीचे है। फिर इसमें आएगा ऊर्जा में आएगा यह अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक विकास में ऊर्जा की मांग के बीच धनात्मक सहसंबंध है। ऊर्जा का स्रोत। व्यावसायिक ऊर्जा के उन स्रोतों से होता है जिनकी एक कीमत होती है और उपयोगकर्ताओं को उनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा के वे सभी स्रोत सम्मिलित हैं जिनकी सामान्यतः कोई कीमत नहीं होती। परंपरागत स्रोत। इन स्रोतों का उपयोग मनुष्य लंबे समय से कर रहा है। ऊर्जा के ये साधन सीमित हैं। गैर परंपरागत स्रोत। इनका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। ये स्रोत असीमित हैं। व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग का क्षेत्रवार ढांचा। फिर व्यावसायिक ऊर्जा के कुल उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा 45% औद्योगिक क्षेत्र का है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह 1950-51 में 62.6% से घटकर 2012-13 में 45 रह गई। परिवार क्षेत्र 22% व कृषि क्षेत्र 18% में विद्युत के उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपभोग का लगभग 65% है। इससे सबसे बड़ा हिस्सा 55% कोयले का, 31% तेल का, 11% प्राकृतिक गैस और 3% पनबिजली का सम्मिलित है। शक्ति आधिकारिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति सर्जन के स्रोत। तापीय शक्ति 71.28%, पनबिजली 25.99%। तीसरा है परमाणु शक्ति 2.73%। ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ। यह विद्युत उत्पादन की अपर्याप्तता, निम्न संयंत्र लोड फैक्टर। फिर इसमें आ जाएगा जनता का सहयोग का अभाव। फिर बिजली बोर्डों को हानियाँ। परमाणु शक्ति के विकास की धीमी गति, कच्चे माल की कमी, निजी क्षेत्र की कम भूमिका। विद्युत संकट से निपटने हेतु सुझाव। प्लांट लोड फैक्टर में सुधार, उत्पादन
क्षमता में वृद्धि, संचारण व वितरण की क्षति पर नियंत्रण, विद्युत उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा निजीकरण को प्रोत्साहन, फिर है नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग, स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति। फर्स्ट है संघ सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की केंद्रीय समिति के द्वारा विस्तृत नीतियों व योजनाओं को बनाती है। ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा कई किस्म के अस्पताल स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं के विस्तार के फलस्वरूप ही जानलेवा बीमारी जैसे चेचक, कुष्ठ रोगों का लगभग उन्मूलन संभव हो सका है। निजी क्षेत्र की भूमिका। भारत में 70% से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। लगभग 60% डिस्पेंसरी निजी क्षेत्र द्वारा सम्मिलित होती हैं। स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में सरकार की भूमिका फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब व्यक्ति निजी स्वास्थ्य सेवाओं में भारी खर्चे के कारण केवल सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रह सकते हैं। सामुदायिक और गैर लाभकारी संस्थाएं एक अच्छी स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू सामुदायिक भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में सेवा, फिर नीलगिरी में एक्रोड, फिर भारत में चिकित्सा पर्यटन, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य देशों में समान स्वास्थ्य सेवाओं की लागत की तुलना में सस्ती है, परंतु भारत को अधिक विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपनी स्वास्थ्य आधारित संरचना को बेहतर करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं के संकेत। स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय जीडीपी का केवल 4.8% है। भारत में दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17% है, परंतु यह वैश्विक भार के भयावह 20% को सहन करता है। प्रत्येक वर्ष लगभग लाख बच्चे पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। ग्रामीण शहरी विभाजन। भारत की जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, परंतु अस्पतालों का केवल 20% और कुल दवाखानों का 50% ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, एक्स-रे या खून की कर जांच की सुविधा भी प्रदान नहीं करते, जो कि आधारभूत स्वास्थ्य देखरेख का अंग है। फिर भारत में नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख में बड़ा विभाजन है। महिला स्वास्थ्य लिंगानुपात 1945 से गिर के 2001 में 1927 हो गया। यह देश में बढ़ते कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को दर्शाता है। फिर इसमें आएगा यह 15 से 49 आयु वर्ग के बीच विवाहित महिलाओं में से 50% अधिक को एनीमिया है। निजी सार्वजनिक साझेदारी दवाओं व चिकित्सा दोनों में प्रभावपूर्ण ढंग से विश्वसनीयता, गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित कर सकती है।